सबसे पहले माँ सरस्वती को नमन करते हुए सभी शिक्षा मित्र साथियों को अवगत कराना चाहता हूँ कि कल से आपको अवगत कराया जा रहा है कि 22 मई 2022 को शिक्षा मित्रों की पीड़ा समाप्त कराने के संबंध में ट्विटर के माध्यम से ट्विटर महाअभियान चलाने का सभी सक्रिय साथियों ने निर्णय लिया है, जिसके लिए सभी कर्मठ ट्विटर सिपाही जो लगातार लंबे समय से अपनी मांग युद्ध स्तर पर उठाते आ रहे थे, चुनाव से पूर्व जो अभियान चला उसके बाद आज तक कोई सकारात्मक परिणाम नहीं मिला। 5 माह ट्विटर अभियान चलाए हुए बीत चुके हैं। आज पुनः हम अपनी नई ऊर्जा और नई जोश के साथ पुनः ट्विटर अभियान का हिस्सा बनेंगे और इस ऑडियो के माध्यम से आपको ये संदेश भेजा जा रहा है ताकि प्रत्येक शिक्षा मित्र तक ये संदेश पहुंच जाए, क्योंकि हमारी संख्या तो इतनी बड़ी है, 1.5 लाख की संख्या, और जो कल संदेश भेजा अभी 1000 लोगों के पास भी नहीं पहुंचा है। इससे बड़ा मन को कुंठा पैदा होती है, बड़ा अफसोस होता है कि 1.5 लाख की संख्या में क्या 1 लाख से अधिक साथी एंड्रॉयड फ़ोन नहीं चलाते होंगे। शर्म की बात तो ये है कि 1.5 लाख की लड़ाई क्या 1000 शिक्षा मित्र साथी ही लड़ेंगे? क्या सबको नौकरी नहीं चाहिए? साथियों, मैं आपको बता दूं कि 1.5 लाख की संख्या में मात्र 1% भी लोग अभी इस संदेश को नहीं सुन पाए हैं, तो वो ट्विटर का हिस्सा ही क्या बनेंगे। इसलिए मुझे पुनः दूसरी ऑडियो बनानी पड़ रही है। आपसे हाथ जोड़कर करबद्ध निवेदन कर रहा हूँ कि आपको वेतनमान तो सभी को चाहिए, मानदेय बढ़ोतरी सबको चाहिए, जीने का अधिकार सभी को चाहिए, तो फिर लड़ाई लड़ने का भी तो आपका फर्ज बनता है। अगर आप घर से निकल के कहीं जाना भी नहीं पड़ रहा और जाने से परेशानी होती है, एक सोशल मीडिया पर आप अपनी मांग नहीं रख सकते, तो बताइए आप कैसे लड़ाई लड़ पाओगे। आप जिस दिन एक संघर्ष और ताकत के साथ, एकता के साथ 1 लाख शिक्षा मित्र भी अपनी एकता दिखा दो, तो हिंदुस्तान क्या पूरे विश्व में शिक्षा मित्रों की चर्चा शुरू हो जाएगी। लेकिन कहाँ फंसता है तुम्हारा पेच, क्योंकि सरकार भी जानती है कि आज शिक्षा मित्र 50 जगह बढ़ चुका है, कहीं भी 1000 शिक्षा मित्र इकट्ठा नहीं हो पाएगा। आपको टुकड़ों में बंटने का कारण ही आपकी नौकरी मिलने में बाधा हो रहा है। इसलिए सभी भेदभाव, संगठन, गुटबाजी, टीमबाजी छोड़ करके आप सभी पुनः एक मंच पर आने का संकल्प लें, और सबसे पहला संकल्प आप ट्विटर पर आकर लें। उसके बाद ये नेता जो अपनी अपनी नेतागिरी चमकाने में लगे हैं, वो स्वतः ही उनकी नेतागिरी ख़त्म हो जाएगी। जिस दिन आप एक हो जाओगे उस दिन ये नेता सब अपने आप ही ख़त्म हो जाएंगे, किसी को ख़त्म करने की ज़रूरत नहीं है, और सरकार तुम्हारे एकता के बल पर तुम्हारा मान सम्मान वापस करने के लिए मजबूर हो जाएगी। तो इसलिए साथियों, बिना करे कुछ मिलता नहीं है। इस समय कोई बहाना भी नहीं है, न टेट की परीक्षा है, न सीटेट की परीक्षा है, न सुपर टेट की परीक्षा है, और ना स्कूल का बहाना है। इसलिए एक बार हमारे निवेदन के अनुसार अपनी अंतरात्मा को जगाइए, अपने ज़मीर को जगाइए और संकल्प लीजिए, कसम उठाइए कि हम
एकता के साथ सभी साथी ट्विटर पर अपनी मांग को रखेंगे और हम 20 लाख की संख्या में ट्वीट 22 मई को सरकार के पास पहुंचाएंगे। इंडिया लेवल पर हम अपने मुद्दा ट्रेंड कराएंगे। अगर आप संकल्प लेते हैं तो आपका संकल्प कोई पूरा होने से रोक नहीं सकता। हमारे मान सम्मान के लिए अगर हमें ट्विटर पर घर बैठकर 6 घंटे मेहनत करनी पड़ रही है तो क्या इसमें हमें गुरेज होना चाहिए? नहीं। इसलिए आप जो भी साथी इस ऑडियो वीडियो को देखे सुने और एक एक शिक्षा मित्र तक पहुंचाने का कार्य करें ताकि एक भी साथी हमारा इस अभियान से वंचित ना रहे। हमारे लगभग हजारों की संख्या में जो साथी ट्विटर पर बहुत मेहनत करते थे, उनसे ही सीख करके हम ट्विटर पर, उनकी ही प्रेरणा से हम ट्विटर पर आए। चाहे हमारे मनीष नागर जी हों, चाहे RRC हों, चाहे कुशीनगर से अपना भाई हों, चाहे हेमकर पांडे हों, सत्यवीर सिंह हों, बदायूं से रोहित जी हों। देखिए, तमाम साथी ऐसे हैं जो ट्विटर अभियान को बहुत ही मेहनत और लगन के साथ सफल बनाने में आगे काम करते हैं। इसी तरह जनपदवार हमारे साथियों के कुछ नाम बोल रहा हूँ। नाम बोलने का कारण ये है कि वो अपने अपने जनपद में 2-3 दिन बचे हैं, मीटिंग करें ऑनलाइन, चाहे बुला करके मीटिंग करें और प्रत्येक साथी को समझाएं कि भाई अब एक प्लेटफार्म आप ट्विटर पर आइए और अपनी एकता दिखा करके सरकार को झुकाने का काम करिए। जैसे मैं नाम बोल रहा हूँ, भाई मनीष नागर, रविंद्र कसाना नोएडा से, सतवीर सिंह बदायूं से, मुजफ्फरनगर से यशवीर जी, हापुड़ से पिंटू प्रजापति जी, अमरोहा से सुमन नागर, वरुण कुमार गुर्जर जी, बिजनौर से सुचित मलिक जी, बुलंदशहर से मनोज कुमार संजय चौधरी जी, मथुरा से उदय सिंह जी, MP गुप्ता जी, आगरा से रमाशंकर चौहान जी, प्रयागराज से विवेक परिहार, प्रदीप पाल जी, मुरादाबाद से सोहनलाल देशराज राकेश जी, कुशीनगर से अपना भाई अनवर भाई दीनानाथ चौरसिया जी, जौनपुर से रोहित जी, गिरीश उपाध्याय जी, सोनभद्र से CP पांडे जी, गोरखपुर से अजय कुमार सिंह रमेश भाई, बलिया से अखिलेश कुमार पांडे, आजमगढ़ से अनिल यादव, निहाल अब्बास जी, चंदौली से अंशुरी जी, हरदोई से अरुण दीक्षित जी, छाता अलीगढ़ से मुकेश भगवान सिंह जी, प्रतापगढ़ से चंदन सिंह जी, दीनानाथ चौरसिया जी, विनीता द्विवेदी, GC शुक्ला जी, चित्रकूट से, बरेली से हेतराम जी, कन्नौज से हृदय दुबे प्रभाकर जी, जालौन से इंद्रजीत, बस्ती से जगदीश जी, जालौन से केशवानंद जी, संत कबीर नगर से महेंद्र यादव जी, मनोज वाजपेयी जी, बाराबंकी से, बांदा से मीना कुशवाहा, मुकेश जी, निधि चौरसिया जी, लखनऊ से अमरनाथ मिश्रा जी, लखनऊ से प्रतापगढ़ से ओमेंद्र सिंह, फरुखाबाद से प्रवीण कटियार जी, बहराइच से राजकुमार पाठक जी, मिर्ज़ापुर से श्यामदेव पांडे, विनय जी, सीतापुर से SP गुप्ता जी, फतेहपुर से सुमित भाई, ललितपुर से सुरेंद्र जी, दिनेश चतुर्वेदी जी, और हमारे जनपद संबल से सैकड़ों की संख्या में साथी जो सक्रिय हैं। सभी का नाम लेना समय बहुत कम है क्योंकि लंबा वीडियो आप लोग हमारा वीडियो पूरा भी नहीं देखते हैं, इसलिए शॉर्ट में वीडियो ऑडियो के माध्यम से आपको ये मैसेज भेज रहा हूँ, क्योंकि इतनी बातें पोस्ट में लिखकर नहीं भेज सकता। आपसे बार बार निवेदन है कि आपको भगवान की सौगंध है कि आप इस ट्विटर अभियान का हिस्सा अवश्य बने। अगर आप अपने बच्चों, बीवी बच्चों का, परिवार का भला चाहते हैं तो आप अवश्य इस संदेश को सुने और
सभी शिक्षा मित्रों तक पहुंचाएं और इस ट्यूटर अभियान का हिस्सा बनकर अपनी मांग देश लेवल तक पहुंचाने का काम करें। धन्यवाद। अगर कोई शब्द मुझसे बोलने में त्रुटि हुई हो तो उसके लिए क्षमा चाहूँगा। आपका संघर्षशील भाई पदम सिंह, शिक्षा मित्र, जनपद संभल। आप वीडियो को अगर अच्छा लगे तो लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर दें, क्योंकि ये हमारा बेटा वीडियो बनाता है, उसकी मेहनत के लिए आप उसे लाइक तो कर ही सकते हैं। धन्यवाद।